जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अपने पदयात्रा के दौरान लोगों से कई बातें साझा की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीके ने लोगों को बताया है कि बीजेपी को हराने के लिए 4 फैक्टरों पर काम करना बेहद जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बिना आप फुल प्रूफ प्लानिंग के ही बीजेपी को हरा सकते हैं। बीजेपी ने अपने चारों तरफ 4 आवरण चढ़ा रखे हैं। ये इतने मजबूत हैं कि इनसे मुकाबला आसान नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि ये असंभव भी नहीं है, ऐसा किया जा सकता है। पार्टियों को बीजेपी के 4 फैक्टर से लड़ना होगा, लोगों के बीच जाना होगा, उसके बाद बीजेपी के इन चारों फैक्टरों को काटना होगा, इससे मुकाबला करना होगा, उसके बाद ही जाकर जीत मिल सकती है। बीजेपी के सामने आप कमजोर प्रयास करके भी नहीं जीत सकते हैं, उसके लिए ठोस पहल करनी होगी। प्रशांत किशोर ने बताया कि बीजेपी को वोट मिलने के 4 कारण। पहला, हिंदुत्व, जिस विचारधारा को लेकर बीजेपी चलती है, इससे जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा वर्ग है। ये वर्ग बीजेपी को इसलिए वोट करता है क्योंकि उसे बीजेपी वाले हिंदुत्व में यकीन है। ये वर्ग इसी नाम पर बीजेपी को सपोर्ट करता है। लोगों को लगता है कि हिंदुत्व की रक्षा के लिए बीजेपी का होना जरूरी है। गांव देहात में इस तरह की चर्चा होती है कि बीजेपी को हटाने की साजिश इसलिए की जाती है ताकि हिंदुत्व को खत्म किया जा सके। बीजेपी नहीं रहेगी तो हिंदुओं को परेशानी होगी, इसलिए बीजेपी के हिंदुत्व के समर्थक आज भी मौजूद हैं। ये खुलेआम बीजेपी को समर्थन देते हैं, बीजेपी को चुनाव में वोट भी देते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि दूसरा फैक्टर है राष्ट्रवाद का। देश में G20 का आयोजन हुआ, इसकी चर्चा गांव देहात में होने लगी। कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन हुआ, सभी देशों से तारीफ भी मिली। उसके अलावा ये चर्चा होती है कि आज की तारीख में भारत बहुत आगे बढ़ गया है। अब रूस और जर्मनी के अलावा बड़े बड़े देश भारत से सलाह लेते हैं। मोदी ने विश्व में भारत की नाक ऊंची कर दी है, विश्व में भारत का नाम बढ़ाया है। गांव में ये चर्चा होती है कि प्रधानमंत्री मोदी से पहले विश्व स्तर पर भारत की स्थिति क्या थी। पीएम मोदी के आने के बाद स्थिति बदल गई है। अब पूरा विश्व भारत को मान देता है। भारत का स्वागत पूरे विश्व में गर्मजोशी के साथ होता है। प्रशांत किशोर ने तीसरा फैक्टर केंद्र सरकार के लाभार्थियों को बताया और चौथा फैक्टर, जिसका बीजेपी की जीत में सबसे अहम योगदान है, वो है पार्टी का संगठन। उन्होंने बताया है कि बीजेपी एक संगठन बेस्ड पार्टी है। यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए पैसे दिए जाते हैं, यहाँ पर पैसे लिए नहीं जाते। अंत में प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष को इन चारों फैक्टर से लड़ना होगा। जमीनी स्तर पर उतरकर लोगों को हिंदुत्व के बारे में बताना होगा, उन्हें समझाना होगा कि कोई आकर हिंदुत्व को खत्म नहीं कर सकता। आपको उन्हें बताना होगा कि बीजेपी के अलावा भी आप किसी को वोट कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना राष्ट्रवाद बीजेपी के राष्ट्रवाद से ऊपर करके समझाना होगा। लोगों को बताना होगा कि पहले भी ऐसा हुआ है, पहले इस तरह के प्रचार के साधन नहीं थे। आपको राष्ट्रवाद के बारे में लोगों को बताना होगा। उसके साथ ही आपको केंद्र सरकार की ओर से मिल रहे लाभ से भी बड़े लाभ के बारे में लोगों को बताना होगा। बीजेपी की तरह संगठन को मजबूत करना होगा। उसके बाद जाकर आप बीजेपी को हरा सकते हैं, अन्यथा आप 10 में से 7 बार हारने के लिए तैयार रहिए। बीजेपी के इन चारों फैक्टर को जिस दिन कोई पार्टी काटने में कामयाब हो जाएगी, उसे जीत मिलेगी, अन्यथा जीत की संभावना कम रहेगी। बता दें कि प्रशांत किशोर ने अपने पदयात्रा के दौरान लोगों से बात करते हुए इन चारों फैक्टर का जिक्र किया। बहरहाल, आप प्रशांत किशोर की इन सलाहों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।